चल देखो 29 पुस्तकों का मूल्य 782 रुपए है, तो 2214 रुपए में कितने पुस्तकें मिलेगी ये बताना है। तो क्या क्या दिया है, चलिए हम उसको लिख लेते हैं। पहले तो दिया है कि क्या दिया है, 29 पुस्तकों का मूल्य क्या दिया है, 783 रुपए ये दिया है जी। तो मान लेते हैं हम, अब उसका पुस्तक नहीं दिया तो माना कि 2214 रुपए में X पुस्तकें मिलेगी। ठीक है जी, ये हमको 2214 रुपए में कितना पुस्तक मिलेगा ये जानकारी नहीं है, तो हम मान लेंगे X पुस्तकें मिलेगी। तो हम एक समानुपात का एक देखो ये करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये है पुस्तकों का मूल्य अनुपात पुस्तकों की संख्या पुस्तकों का मूल्य समानुपात, फिर यहाँ पे पुस्तकों की संख्या अनुपात पुस्तकों का मूल्य इस प्रकार रखेंगे। पहले पुस्तक फिर मूल्य फिर पुस्तक फिर मूल्य। इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे जो मान दिया उसको रख देंगे। तो यहाँ पे पहले पुस्तक कितना दिया है 29 अनुपात उसका मूल्य 783 रुपया समानुपात, उसके बाद दूसरा पुस्तक X, उसके बाद अनुपात 2214 रुपए। इस प्रकार है। अब हम अनुपात को क्या लिख सकते हैं, बटा के रूप में, और ये समानुपात को बराबर तो हो जाएगा 29 बटा 783 बराबर 100 बटा 2214 हो जाएगा। अब ये वाले नीचे वाले मान ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 गुना 2214 बटा 783 बराबर X हो जाएगा। चलो इसको काटते हैं, किसके पास हम करता है। तो देखो ये तीन के पास हम काटते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6 बचा 1 18 हुआ, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3। उसी प्रकार इसको काटो, 3 सत्ते 21 बचा 1 11 हुआ, 3 दिया 9 बचा 2 24 और 7 अट्ठे 3 अट्ठे 24। तो क्या क्या बचा हमारे पास, देखो ये 29 गुणा 738 बटा 261 बराबर X। अब फिर से 3 के पास हमें 3 अट्ठे 24 बचा 2 तो 21 और 3 सत्ते 21। अब फिर इसको 3 दूनी 6 बचा 1 तो 13 बना, 3 चौक 12 बचा 1 3 छक्के 18 हुआ। फिर 3 के पास हमें 3 दूनी 6 बचा 2 3 निया 27, फिर 3 अट्ठे 24 3 दूनी 6 हुआ। अब 29 से कम 29 तो हमारे पास 1 से बराबर क्या बचा 82 हुआ। तो इस प्रकार हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेगी। ठीक है जी, इस प्रकार बनाएंगे।